जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु भारत, इसकी चर्चा करेंगे। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, भारत की मृदा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मृदा क्या होता है। अगर मिट्टी की बात करेंगे, देखिए पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परपटी होता है इसी को मृदा कहते हैं। जब ये टुकड़ों में बटी होती है तो ये मृदा होती है। अब मृदा को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया। जैसे जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदा। तो एक एक करके विस्तार से सबके बारे में समझेंगे कि मृदा किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये किस प्रकार के वनस्पति और फसलों के लिए लाभदायक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले दिया है, अच्छा दोस्तों, आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप टीम के पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 20% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पे जलोढ़ मृदा, इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहा जाता है। देखिए जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। देखिए जब हम लोग नदी तंत्र की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर विस्तार से समझेंगे कि ये किस प्रकार से निर्मित होता है और कैसे कैसे किस किस जगह पर पाया जाता है। यहाँ पे जितना पॉइंट दिया आप इसको समझते हुए चलिए। तो उत्तरी मैदान में पाया जाता है और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाया जाता है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर, जिसमें मतलब अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो 15 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल को ढके हुए ये निक्षेपण मृदाएं हैं, जिन्हें नदियों और सरिताओं के ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। मतलब नदियों के साथ जो मृदा आती है उससे निर्मित हुई है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान तक फैली हुई, मतलब उत्तरी क्षेत्र से आती है, राजस्थान से होते हुए गुजरात तक फैली हुई हैं। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट के से चिकनी मिट्टी की प्रकृति में पाई जाती हैं। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जो जलोढ़ मृदा है इसमें पोटास की अधिकता होती है, तो इस बिंदु को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम से दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम संग्रथन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान में ये मृदाएं अधिक दुमटी और मृमन्य हुए। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा घटती जाती है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा खादर और बांगर के बारे में चर्चा किया गया। देखिए जब हम लोग नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो एकदम विस्तार से इन सब की चर्चा करेंगे, है ना। आगे दिया देखिए, जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इनका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के संगठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है, मतलब गहन यहाँ पे अत्यधिक खेती किया जाता है। तो हम लोगों ने जलोढ़ मृदा के बारे में जो तथ्य पेपर में बन सकते थे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। मूल रूप से इसके बारे में विस्तार से हम लोग जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया काली मृदाएं। देखिए काली मृदाओं की बात करेंगे तो ये काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। अच्छा, काली मृदा का एक नाम और भी है, यहाँ पे आप जानते रहिएगा, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं।
ये काली मृदा दक्कन के पठार के भाग पर, मतलब जो दक्कन का पठार है यहाँ पर मूल रूप से पाया जाता है। इनमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। मतलब मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठारों के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी ये दो नदियों के ऊपरी भाग हो गए, है ना। दक्कन का ऊपरी पठार हो गया, उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को रैगुर, ये पहले ही हमने बताया कि इसे रैगुर मृदा भी कहते हैं। ये कपास की मिट्टी, देखिए या ये कपास की खेती के लिए काफ़ी प्रमुख होती है, तो इसलिए कपास की मिट्टी भी नाम दिया जाता है। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या फिर ट्रॉपिकल चॉर्नेजिम आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में रैगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ है। मतलब जो बेसाल्ट लावा है इसका जो अपक्षय या इससे अपर्दन हुआ है, इसी के कारण निर्मित हुआ है काली मृदा। ये मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे दिए, आमतौर पर काली मृदाएं मृमन्य, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं तथा सूखने पर सिकुड़ जाती हैं, है ना, और इसमें पपड़ी पड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं पर चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें स्वतः जुताई हो गई है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। देखिए, जब सूखा पड़ेगा तो ये मतलब दरार पड़ जाएगा, मिट्टी फट जाएगी, और जब गीला होगा तो ये एकदम चिपचिपा हो जाएगा और फूल जाएगा। इसी कारण से इसमें नमी अधिक समय तक बनी रहती है। इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाहीन फसलों को, मतलब जो वर्षाधीन फसल है ना, को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलते फूलते रहते हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्यूमिना के तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की भी मात्रा होती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच में विभिन्न आभाओं का होता है। मतलब आभाओं का होता है, मतलब काले रंग और स्लेटी रंग के बीच का रंग इसमें होता है। काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल तक फैला हुआ है। यह कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। कपास के अतिरिक्त गन्ना, चावल, ये सब भी खेती इस पर की जा सकती है। आगे दिए, लाल एवं पीली मृदा, है ना। देखिए, लाल और पीली मृदा, यहाँ पर क्या दिया इसके बारे में कि लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। देखिए, जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टान है वहीं पर लेटेराइट या फिर लाल मृदा का विकास हुआ है। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र में एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में तथा मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों तक पाई जाती हैं। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। मतलब जो लाल रंग है लोहे के कारण है। जल योजित होने पर यह पीली रंग की दिखाई पड़ने लगती है। महीन कड़ों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। इसके विपरीत मोटे कड़ वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती हैं। मतलब अगर महीन कड़ है तो ये उर्वर रहेंगी, इसमें खेती की जा सकती है, और अगर मोटा कड़ हो जाएगा तो इसकी उर्वरा क्षमता कम हो जाएगी। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस नहीं है तो फिर खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार अथवा कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि लाल रंग किसके कारण है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और छोटा नागपुर पठार मतलब झारखंड तक है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया है लेटेराइट मृदा के बारे में। देखिए, लेटेराइट की बात करेंगे तो ये भी लाल होता है और पीछे भी आपने लाल देखा, तो आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है। तो मूल रूप से जो इनकी सांद्रता है लाल होने की, उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। देखिए, लेटर का शाब्दिक अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। जहां पर तापमान अधिक है और बरसात ज़्यादा है वहां पे लेटेराइट निर्मित हो जाती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निच्छालित हो जाते हैं और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक भरपूर मृदा में शेष रह जाते हैं। देखिए, जब वर्षा होता है तो इसमें क्या होता है, जो सिलिका है, जो चूना है, ये बहकर दूर चला जाता है, हट जाते हैं, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक ये मिट्टी में शेष बचे रहते हैं।
आगे यहाँ पर दिया हुआ है, उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं, मतलब इसमें भी ह्यूमस नहीं होता है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता रहती है। परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लेटराइट मृदा अत्यंत उपयोगी होता है। मतलब अगर काजू की खेती करनी तो लेटराइट मृदा अत्यंत लाभदायक है। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी के में प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टी है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू की खेती की जा सकती है। तो दोस्तों ये हम लोगों की छोटी सी क्लास है जिसमें हम लोगों ने कुछ विशेष प्रकार के मृदाओं की चर्चा की है। अगली क्लास में हम लोग शुष्क मृदा से आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना दोस्तों, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। या फिर अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।